जातिगढ़ जनगढ़ एवं सामाजिक न्याय किसान मजदूर की बुंदेलखंड सत्याग्रह पदयात्रा प्रारंभ 16 दिसंबर 2024 टीकमगढ़ से भोपाल मुख्यमंत्री निवास, समापन 23 दिसंबर 2024। आओ मिलकर साथ चले, हम अपने अधिकार की बात करें। हम ओबीसी महासभा बुंदेलखंड समस्त किसान मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज। प्रमुख मुद्दे: जाति जनगणना कराई जाए, जाति जनगणना उपरांत संख्यानुपात में हिस्सेदारी दी जाए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसानों की फसलें पर एमएसपी लागू की जाए, स्वामीनाथन आयोजन की सभी सिफारिशें लागू की जाए, चुनाव के समय किसानों से किए गए वादों को निभाएं, गेहूं 3100, धान 3500 रुपए क्विंटल, मंडल आयोग की सभी मांगे लागू की जाए, 13% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाया जाए, जो चयनित विद्यार्थी है 27% आरक्षण दिया जाए, सभी विभागों के खाली पड़े बैकलॉग पदों को भरा जाए, चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम बंद किया जाए, न्यायालय व्यवस्था को, कॉलेजियम व्यवस्था को बंद किया जाए, सरकार जल्द क्षेत्रीय संख्या बाहुल्यता के आधार पर अधिकारियों को क्षेत्र में पदस्थापना की जाए, जिला टीकमगढ़ में एक बड़ा औद्योगिक स्थापित किया जाए, जिससे किसान गरीब मजदूरों के पलायन को रोका जाए, सरकारी जमीन गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, गौवंश को सुरक्षित किया जाए। हम लोग बुंदेलखंड से 16 तारीख को पैदल निकले हैं, हमारे पैरों में फोले पड़ गए, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लोग यहाँ आए हैं, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करते हैं ओबीसी महासभा की तरफ से कि 13% होल्ड पदों को तत्काल उनको मध्य प्रदेश में भरा जाए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई रोक नहीं है, ये पहली मांग। दूसरा, हमारा राष्ट्रीय मुद्दा जाति की जनगणना का। देश में कुत्तों की, बिल्ली की, जोड़ों की गिनती हो गई, पिछला वर्ग की गिनती नहीं हो रही। कितना धन धरती पे हमारा हिस्सा है, कितनी हमारी संख्या है, ये हमारी मांग है। इसको लेकर हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशासन हमको रूट डाइवर्ट कर रहा है। हम लोग सीधा जाकर मुख्यमंत्री को क्या बंद देना चाहते हैं, जबरदस्ती बवाल न बढ़ाया जाए। आपकी मीडिया के माध्यम से भोपाल में आज 23 तारीख का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। अगर हमको छेड़ा तो हम लोग अपना जितने साथियों को संभाल रहे हैं, हम संभालने में विफल रहेंगे, क्योंकि हम लोग 8 दिन 8 रात से हम लोग सोए नहीं है, ढंग से खाए नहीं है, हमारे पैरों में फोले पड़ रहे हैं। और हमारे पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री बैठे हैं, देश में प्रधानमंत्री बैठे हैं, और हमारी संख्या 54% है। हम भीख मांग रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। यात्रा टीकमगढ़ से 16 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी, और आज मुख्यमंत्री को निवास में ज्ञापन देकर हम लोग इस यात्रा को यहाँ अभी विराम देंगे। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग अगला प्लान बनाकर पूरे देश से इकट्ठा होकर दिल्ली की संसद को घेरने का प्लान बनाएंगे। मेरा नाम ओबीसी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं ग्वालियर संभाग के अशोकनगर से आया हूँ, ओबीसी महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ राकेश कार्यकारी अध्यक्ष जी प्रदेश के पटेल जी है, सीबी कुशवाहा जी है, हमारे विनोद पटेल जी है, हमारे युवा मोर्चा के सुनील यादव जी है। पूरे बुंदेलखंड के, ग्वालियर चंबल संभाग के, भोपाल संभाग के, हम लगभग पूरे मध्य प्रदेश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी कम से कम 200 4 व्हीलर आ गई हैं, और भी लोग आने वाले। हम सरकार से कुछ संवैधानिक मांग करने का हमारा अधिकार है। हम सड़क पर निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उपद्रव नहीं फैला रहे हैं। हमारी मांग सरकार पूरी करे। अगर मांग नहीं पूरी करेगी, हम आगे के आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये बुंदेलखंड सत्याग्रह यात्रा है जो टीकमगढ़ से चालू हुई थी। हमारी मांगे हैं जातिवार जनगणना सरकार कराए, और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तब प्रधानमंत्री जी और उनके फेस्टिवल में जो घोषणा में था कि हम किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान का रेट और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट, सोयाबीन का 6000 क्विंटल रेट जो मिलना था। आज सरकार तो बन गई, प्रदेश में नहीं केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन सरकार वादे से मुकर गई। आज किसान दिल्ली में भी आंदोलनरत हैं, और पूरे देश में, चूंकि पूर्व गृह मंत्री और आज वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में राजनाथ सिंह, उन्होंने जब 2014 में सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि दोबारा सरकार हमारी आएगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन हम मोदी जी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पूर्व गृह मंत्री जी और आज के रक्षा मंत्री जी जो वादे किए थे जातिवार जनगणना के हो चाहे किसान की एमएसपी गारंटी के हो, वो कहाँ हैं। इन मुद्दों को लेकर के आज हम 16 तारीख से 23 तारीख को भोपाल में पदयात्रा करते हुए आज मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे हैं कि आपकी सरकार ने वादा किया था कि किसानों को हम 3100 रुपए क्विंटल धान का, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का देंगे, लेकिन गेहूं तो तुल गया,
और आज धान हमारी खेतों में है। आज भी 2300 रुपए कुंटल धान मिल रहा है, तो हमें 3100 रुपए कुंटल का दाम चाहिए और जातिवार जनगणना कराने का मुख्य लक्ष्य चाहिए। मैं राकेश लोधी, ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। ओबीसी महासभा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को लेकर है, जो पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी छलावा करते आ रही है। ये कांग्रेसों ने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन आज तक पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं, हिजड़ों की जाति जनगणना हो गई है, लेकिन आज तक पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं हो। किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के दो लोग, मोदी जी और अमित शाह, पूरे देश को अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं और इस प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है। महिलाओं के नाम पर लूटपाट में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लूटपाट मचा रखिए, लेकिन करने का सबसे ज्यादा करप्शन में नंबर पर। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। आज भोपाल में चले जाओ, एक साल बेमिसाल करप्शन में, एक साल बेमिसाल बेरोजगारी में, एक साल बेमिसाल महंगाई में, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू खतरे में है।